हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का जो विषय विज्ञान है, जो बोर्ड पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन से पूरे तहलके के साथ मैं आ गया हूँ फिर से एक बार और ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में सीधे धमाल मचाने वाले हैं। तो इन सभी वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 100% यही आपका आएगा बोर्ड पेपर में और 70 में 70 नंबर आपका पूरा कंप्लीट। मैं जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग बस याद कर लीजिए। इस पूरे वीडियो को हम लोग सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पर है खंड अ, और जैसा कि आप सभी लोग को पता है ये आपका, जैसा कि सभी आप लोग को पता है कि यह खंड अ और ब में आपका विभक्त होगा, अ ब स में। तो उसका खंड उसके बाद उपखंड अ में, ख में और ग में आपका विभक्त होगा। ये सभी क्वेश्चंस है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। पहला आपका क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी वो क्या होती है उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप सभी लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे, और कितना आपका 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन सही हुआ है उसको नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो समतल दर्पण की जो फोकस होती है दूरी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, अनंत दिया है, 25 सेमी दिया है, 50 सेमी और 0 दिया है। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आंसर अनंत होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो बहुत बच्चे काटने यहाँ पर तुरंत मार देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो 4 ऑप्शन है, कार्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर और दृष्टि पटल पर। तो राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दृष्टि पटल पर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है, 4 ऑप्शन है, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो देखिएगा प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है वो आपका होता है कांच में। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा नंबर, ये अमीटर को परिपथ में सदैव जोड़ते हैं। तो अमीटर को परिपथ में सदैव कौन जोड़ते हैं, मतलब किस क्रम में वो जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है या समांतर क्रम में होता है या श्रेणी तथा समांतर क्रम दोनों में जुड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमीटर हमेशा आपका जो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, राइट। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, किसी तार की लंबाई 3 गुनी कर देने पर प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग किसी तार की लंबाई 3 गुनी कर दे तो आपका प्रतिरोध जो हो जाएगा वह 9 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर, डायनमो, ट्रांसफार्मर, वोल्टमीटर। तो 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तुरंत कर लीजिए, आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर का क्वेश्चंस मिलने वाला है, ठीक है। जो बोर्ड पेपर में सीधे क्वेश्चंस आपके आएंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाने में लगभग 2-3 घंटा आपका पेपर लग जाता है बनाने में, अपलोड करने में 1 घंटा लग जाता है, टोटल मतलब 3 से 7 घंटे। बस आपको लाइक ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में तंतु बना होता है। जो विद्युत बल्ब में तंतु होता है, जो तार लटका होता है नीचे छोटा छोटा, वो किसका बना होता है, तो वो आपका टंगस्टन का बना होता है। तो राइट आंसर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपका उपखंड स्टार्ट होगा ख, ये रसायन विज्ञान के सभी क्वेश्चंस होंगे, और जो खंड आपका क वाला अ वाला था, मतलब ख में उपखंड आपका जो क था वो आपका भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आपके स्टार्ट होंगे आपके रसायन विज्ञान के। कह रहा है वह पदार्थ जो तनु अम्ल से क्रिया करके CO2 निर्मित नहीं करता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वो चूना होता है। तो चूना क्या करता है, CO2 निर्मित नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, मतलब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शुद्ध जल का pH मान होता है 7, 4 ऑप्शन है, 7, 0, 14, 10। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 7 होता है। अब यहाँ पर कह रहा है CH3OH का IUPAC नाम है। तो CH3OH का IUPAC नाम क्या होता है।
तो ध्यान से देखिएगा CH3OH का जो IUPAC नाम होता है उसको ध्यान से देखिएगा। C से एक होता है एक कार्बन से आपका होता है मेथ होता है, एन समूह जुड़ जाएगा और OH से होता आल तो हो जाएगा मेथेनाल। तो आपका राइट आंसर आपका बी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। हेक्सेन में क्रियात्मक समूह होता है, तो ध्यान से देखिएगा हेक्सेनोन ओनोन में C डबल अबंध O होता है, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हेक्सेनोन में आपका C डबल अबंध O होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर की दृष्टि से, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है तो कौन सा इसमें प्रयुक्त होता है। तो ध्यान से देखिएगा AgCl है, PbNO3 का होल 12, CaCO3 है, FeSO4 है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, AgCl हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो ध्यान से देखिएगा तो वो आपका हो जाएगा Cu, और बोर्ड पेपर में एकदम 100% ये क्वेश्चन आपके आने वाला है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका उपखंड ग स्टार्ट होता है, उपखंड ग स्टार्ट होता है जो बायोलॉजी आपका है, जीव विज्ञान इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो भाई जिन लोग अभी नए चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचा करे, ठीक है। तो 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य के रुधिर में पाया जाता है, तो मनुष्य के रुधिर में क्या पाया जाता है। 4 ऑप्शन है हीमोसाइनिक, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या जैंथोफिल पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है श्वसन क्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। जब श्वसन की क्रिया कराई जाती है तो ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो ध्यान से देखिएगा तो किस रूप में यह संचित होती है, तो यह ATP के रूप में क्या होती है, संचित होती है। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, अमीबा द्वारा, ईस्ट में होता है, या तो प्लाज्मोडियम में होता है, या तो लेंसमानिया में होता है। तो किस में होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जैव विकास का प्रमाण हो सकता है। तो जैव विकास का प्रमाण क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो जैव विकास का जो प्रमाण हो सकता है उसको हम लोग कहते हैं जीवाश्म कहते हैं, या अवशोषी अंग कहते हैं, या समृद्ध अंग कहते हैं, या तो सभी हो जाएगा, या सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, इस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें ध्यान से देखिएगा ऊर्जा का वास्तविक एकमात्र स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो एक वास्तविक मात्र स्रोत है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सूर्य, जल, यूरेनियम, जीवाश्म, ईंधन। तो वास्तविक उसको हम लोग कहते हैं सूर्य को। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण को बचाने के लिए है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए आपका है 3R है, ठीक है। राइट आंसर ए वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन आपका है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा अंडाशय होता है, गर्भाशय भी होता है, शुक्रवाहिका आपका क्या होता है, नहीं होता है, डिंबवाहिनी नली ये भी होती है मादा में, और जो आपका शुक्रवाहिका होता है ये पुरुष में होता है, नर में होता है। तो ये जो राइट आंसर आपका सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब खंड ब स्टार्ट होता है और इसका उपखंड आपका क मतलब भौतिक विज्ञान का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसको आपको याद कर लेना है एकदम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका 600 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 60 वाट के कितने बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है।
उसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन, विद्युत जनरेटर क्या है, इसका सिद्धांत, संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन करना है। अथवा आपको वो नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है और उपखंड है ख रसायन विज्ञान, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाना है। उसके बाद विरंजक चूर्ण बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, इसकी निम्न के साथ अभिक्रिया करना है। उसके बाद कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण और दोष की व्याख्या करना है। अथवा नहीं आ रहा है तो इस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। सावनीकरण है, प्रतिस्थापन है, सजातीय श्रेणी और योगात्मक अपक्रिया है। उसके बाद ध्यान से देखिए बायोलॉजी का जो आखिरी क्वेश्चन है आपका, प्रभावी तथा अप्रभावी क्या है, पादपों में अलैंगिक जनन की विधियां समझाइए। उसके बाद आपका है आनुवंशिकता की परिभाषा लिखिए, आनुवंशिकता के जनक कौन है, उन्होंने अपने प्रयोग किस पादप पर किया था, ये है। उसके बाद अगला है ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस, इन सभी का आंसर आप लोग कर सकते हैं खुद से।